नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा, व्रत और गरबा का त्योहार। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 रातों में गुजरात के कई शहरों में कॉन्डम सेल्स अचानक आसमान छू जाती हैं। क्या सच में भक्ति का ये त्योहार अब एक सेक्सुअल फेस्टिवल बन चुका है? नवरात्रि को हमेशा आस्था और संस्कारों से जोड़ा गया, लेकिन आज इसके दूसरे पहलू पर भी बातें हो रही हैं। रिपोर्ट्स और स्टडीज कहती हैं कि जहां लाखों लोग गरबा में माता की स्तुति करते हैं, वहीं हजारों युवा इसे डेटिंग एंड हुकअप अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेडिकल शॉप्स का कहना है कि सिर्फ नवरात्रि के दिनों में उनकी कॉन्डम सेल्स 25% से 40% तक बढ़ जाती है। बड़े बड़े गरबा ग्राउंड्स के आसपास तो मेडिकल दुकानदार पहले से एक्स्ट्रा स्टॉक रख लेते हैं। अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत जैसे शहरों में क्लब्स और प्राइवेट आफ्टर पार्टीज में अल्कोहल प्लस सेक्स कल्चर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है लेट नाइट फ्रीडम। गरबा एक लीगल रीजन है घर से बाहर निकलने का, और लड़के लड़कियां आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ट्रेडिशनल डांस अब डेटिंग स्पॉट और फ्लर्ट जोन में बदल चुका है। तीसरा, पीयर प्रेशर। कॉलेज स्टूडेंट्स और यूथ इसे फन और बोल्डनेस दिखाने का मौका मानते हैं। चौथा, कमर्शियल एंगल। ऑर्गेनाइजर्स ह्यूज स्पॉन्सरशिप लेते हैं, जिनमें कॉन्डम कंपनीज भी शामिल होती हैं। और पांचवा, प्राइवेट पार्टीज। गरबा के बाद कई जगहों पर सीक्रेट पार्टीज होती हैं, जहां माहौल टोटली अलग होता है। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? हॉस्पिटल्स बताते हैं कि नवरात्रि के बाद अबॉर्शन केसेस और एसटीडी चेकअप्स में बढ़ोतरी देखी जाती है। कई बार अंडर एज सेक्स और अनवांटेड प्रेगनेंसीज की खबरें सामने आती हैं। जो फेस्टिवल माता की शक्ति और नारी सम्मान का प्रतीक था, वहीं अब ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की कहानियां भी सुनाई देने लगी हैं। कई बार गुजरात मीडिया ने इस पर रिपोर्ट की है। हेडलाइंस आती हैं, नवरात्रि सेक्स फेस्टिवल में बदल गई या गरबा ग्राउंड पिकअप स्पॉट बन गई। सोशल एक्टिविस्ट्स और समाजशास्त्री कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रेडिशन का डाउनफॉल नहीं, बल्कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्चर है। वहीं यूथ का कहना है, ये हमारी पर्सनल फ्रीडम है, हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अपना तरीका चुनते हैं। यानी एक तरफ धार्मिक दृष्टिकोण है और दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल की सोच। नवरात्रि, जो कभी उपवास, श्रद्धा और नारी शक्ति का प्रतीक थी, आज सोशलाइजिंग, हुकअप और कॉन्डम सेल्स का हॉटस्पॉट बन चुकी है। ये बदलाव मॉडर्नाइजेशन है या हमारी संस्कृति की गिरावट? ये सोचने का समय आ गया है। गरबा के डांडिया की आवाज अब भक्ति और भजन से ज्यादा डेटिंग और डिजायर से जुड़ चुकी है। तो सवाल ये है, क्या आने वाले सालों में नवरात्रि आस्था का त्योहार रहेगी या सिर्फ सेक्सुअल फेस्टिवल बन जाएगी?